बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बिलाखिर तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए और जो कहा जा रहा था कि दोनों अफ्रीकैन को बैठना चाहिए एक मेज़ पर, और बिलाखिर वो आज इस एक मेज़ पर बैठे और बातचीत की, जो कि सियासत का हिस्सा होती है। बातचीत मुज़ाकरात सियासत का हिस्सा होते हैं। दोनों अफ्रीकैन दूर थे मुज़ाकरात से, लेकिन आज इसका आगाज़ हो गया, जो कि एक खुशाइंद अमल करार दिया जा रहा है दोनों तरफ से। मुज़ाकरात के TORs तय किए जा रहे हैं, अलामिया जारी हुआ है, इत्तफाक किया गया है कि मुलाकात जारी रहेगी। दोबारा मुलाकात जो है वो 2 जनवरी को होने वाली है। इसके साथ साथ आज एक अहम केस की अनाउंसमेंट थी और वो था 190 मिलियन पाउंड केस, जो कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के खिलाफ था। उनकी उस केस का आज फैसला जो है वो अनाउंस होना था, लेकिन उसे मौखर कर दिया गया। इस पर भी तहरीक इंसाफ तनकीद कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तहरीक इंसाफ की तरफ से कि ये केस बनता नहीं था, इसको मौखर क्यों किया गया है। 6 जनवरी को ये फैसला दोबारा सुनाया जाएगा। क्या फैसला आता है इसका हमें भी इंतज़ार है। और इसके साथ साथ हम जा रहे हैं कि सानिया 9 मई के जो ट्रायल हुए उस पर मिलिट्री कोर्ट की जो फैसले थे उस पर तनकीद की जा रही है कि सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं जो है वो नहीं हो सकती, उस पर बात की जा रही है। लेकिन एक और बड़ा अहम सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ ने इन कारकुनों के साथ किस हद तक ताउन किया, इन कारकुनों को किस हद तक लीगल एड जो है फराहम की गई। कहा यह जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं वो ये कि इन तमाम कारकुनों ने जो मिलिट्री कोर्ट्स में जिनका ट्रायल था उन्होंने अपने केस खुद लड़े, तहरीक इंसाफ ने उन कारकुनों का साथ नहीं दिया। इस पर भी बात करेंगे। और तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो उसका क्या बना, कहाँ तक पहुँची और क्या इरादे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। मसलन मौजूद होंगे आज राजा कमरुल इस्लाम साहब, मुस्लिम लीग से तल्लुक़ राज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और फिर हमें ज्वाइन किया अली बुखारी साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के वकील भी हैं, उनसे बात करेंगे। और पीपल पार्टी से हमें ज्वाइन किया है कादर मंदोखेल साहब ने। आप सबका शुक्रिया। कादर भाई आपका शुक्रिया वक्त देने का, अली भाई आपका शुक्रिया वक्त देने का। अली बुखारी साहब, एक तो खुशाइंद इक़दाम तहरीक इंसाफ की तरफ से भी और नून लीग की तरफ से भी जो हुकूमत है कि आप लोग बैठ गए टेबल पे, मुज़ाकरात शुरू हो गए। किस हद तक कामयाबी की तवक्को कर रहे हैं कि आपने डिमांड पेश करनी है? अभी तो खैर TORs हैं, बातचीत हुई है, बैठे हैं, बातचीत हुई है, फिर दोबारा बैठेंगे, तो मुज़ाकरात की कामयाबी के किस हद तक इम्कानात हैं सर? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद भाई बहुत शुक्रिया जी। देखें, पॉलिटिकल लोगों ने हमेशा गुफ्तगू शनीद करनी होती है और गुफ्तगू शनीद के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो होता है आपके पार्लियामेंटेरियंस होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चलें, इस पर आज एक पहली सिटिंग हुई, एक बैठक हुई जिसके अंदर ऑब्वियसली TORs के हवाले से थी और एक इब्तिदा हुई। तो कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। जी जी। अब इशू वाइज चलना है इस पर, क्योंकि TORs आएंगे और आपको पता है कि इशूज़ बहुत सेंसिटिव हैं और हम जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके पास डायलॉग ही होता है करने के लिए, गुफ्तगू होती है, गुफ्तगू शनीद होती है, टेबल पे बैठ के बात करने की होती है। लेकिन अगर मुझसे आप ऑनेस्टली और एक सियासी वर्कर होने के नाते पूछे ना, इफ यू वांट मी टू ऑनेस्ट अबाउट इट, तो इशू ये है कि हुकूमत को ये इनिशिएटिव बहुत पहले लेना चाहिए था। बहुत से इंसानी जानों का ज़िया ना होता, बहुत से लोगों का टाइम, वक्त, बहुत चीज़ों का ज़िया ना होता। लेकिन क्योंकि हुकूमत पे ही बाइंडिंग्स होती हैं, सबसे पहले ये हुकूमत ही का फ़र्ज़ होता है, लेकिन अल्टीमेटली देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अली भाई आपकी तरफ से था ना कि हम गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करेंगे नहीं, हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे जो पिंडी बैठे हैं और जिनके पास इख्तियार है। आप फौज से मुज़ाकरात करना चाह रहे थे। जावेद भाई, बात यह है कि गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए ना। इनिशियली तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। गवर्नमेंट कहती है हमने कमेटी बना दी है। आपने देखा कि हमारी ये 5 दिसंबर की कमेटी बनी हुई है, आज कितने दिन गुजर चुके हैं इसके ऊपर, इनका कल कमेटी तश्कील दी, इस पे भी इन्होंने बड़ा टाइम लगाया। अब मुझे नहीं पता किसी से पूछे थे या इनका अपने पास कोई डोमेन के पास, इनके डोमेन के अंदर इतने इख्तियारात थे इनके पास कि अपने फैसले खुद कर सके। बट समहाउ द अदर आप दुनिया में किसी भी जगह देखें, जमहूरियत में, तो आपको ये पता चलता है कि हमेशा जो है वो गवर्नमेंट पहल करती है, क्योंकि उससे गवर्नमेंट कॉरिडोर्स में बैठी होती है, पावर कॉरिडोर्स में बैठी होती है ना। सारी पावर्स आपके पास होती हैं, उन्होंने अपनी पावर्स भी बचानी होती है, अपनी पॉलिटिक्स भी बचानी होती है, अपनी हुकूमत को भी रन करना होता है। उसके लिए हमेशा जो टफ अपोजिशन होती हैं उनको बिठाया जाता है ताकि टेबल टॉक के अंदर वो बैठें और मामला सॉल्व हो, अवाम आगे बढ़े, मुल्क आगे बढ़े, कौम आगे बढ़े। कामयाब हो जाएंगे मुज़ाकरात? देखें जी, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है। हमारी तो कोई इसमें इतनी रॉकेट साइंस तो है नहीं कि हमने कोई ऐसा मुतालबा किया हो जो गवर्नमेंट कर नहीं सकती, या ऐसा मुतालबा किया हो जो बगैर कॉन्स्टिट्यूशन से हट के है, या ऐसा मुतालबा किया हो जो इखलाकियात या
रवायात या इस्लामिक जो हमारे जो स्टूडेंट्स है उससे बाहर हो। जब हर चीज़ हयूद कयूद के अंदर हो तो फिर उसको करनी चाहिए हुकूमत को, और ट्रांसपेरेंसी शो करने के लिए, अपनी ऑनेस्टी शो करने के लिए और अपने आप को लेजिटिमेट शो करने के लिए ये चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है कादर मंदो खैर साहब, आप यही सवाल आपसे कि ठीक है दोनों अफ्रीकन बैठ गए, आप भी उसका हिस्सा है कमेटी का, तो मुज़ाकरात सर जारी बात है गिव एंड टेक होता है, जब लोग बैठते हैं एक टेबल पे, जंगों के मामला भी इसी तरह हल होते हैं। किस हद तक सर आप समझते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? जी आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है, आप कंटिन्यू करें। देखिए बात यह कि पीपल्स पार्टी का तो हमेशा मुज़ाकरात के हवाले से हमारा ये तजवीज़ थी कि पॉलिटिकल लोग गए मुज़ाकरात के ज़रिए। जी अली बुखारी साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की है जी और कि हुकूमत को पहल करना चाहिए। जब आपकी हुकूमत थी उस वक्त भी हमने ही पहल किया था, हमने आपको बोला था इमरान खान कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ थे। जवाब में क्या बोला, तू चोर है डाकू है, और उस वक्त से लेके आज तक उनका एक ही नारा है कि चोर है डाकू है। तो पहले तो पूछा चाहे कि अभी हम चोर है डाकू है या अभी फरिश्ते हो गए, नंबर एक बात। दूसरी बात, ये सवाल बनता है। दूसरी बात ये कि अभी 2-3 दिन पहले मेरे साथ इनका मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी बैठे हुए थे फिरदौस शमीम नकवी साहब। उन्होंने बोला कि हमने उन्हों से बात की है, उन्होंने बोला कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, हुकूमत आपसे बात करेंगे, यानी उन्हों से मतलब एस्टेब्लिशमेंट। हाँ, आज भी ये वहां से मायूस होकर यहाँ बात कर रहे हैं, ये तो हो गई है, क्योंकि ये इससे पहले हर मर्तबा हर वक्त हम बात करते थे, ऑफर देते थे, असम्बली के फ्लोर पे दिए, आसिफ अली जरदारी साहब ने जॉइंट सेशन पे दिए, बिलावल साहब ने दिए, और बार बार हम कहते थे, लेकिन ये कहते हैं कि चोर डाकू से बात नहीं करेंगे। नंबर एक बात। दूसरी बात जो आपने मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले से अली बुखारी साहब ने कहा कि ऐसी कोई इस्लाम से और इससे गैर नहीं है, बिल्कुल यहाँ भी मैं उसे इत्तफाक करता हूँ कि दूसरी पहली बात तो ये कि ये मुज़ाकरात जो होते हैं मुज़ाकरात कंडीशनल नहीं होते हैं। दो फरीक बैठते हैं आपस में, अपना जो मुद्दा है वो सामने रखते हैं, उनके कोई शर्त नहीं होती है। तो आप मुझे बता दें कि इनकी पहले दो शर्त है कि 9 मई और 26 नवंबर का आप उसकी इंक्वायरी करा दें जी, और खान को रिहा कर दे फला फला। आप मुझे बता दें कि इंक्वायरी के हवाले से मैं ये मानने को तैयार हूँ कि काफी हद तक इनका ये मसला हल हो सकता है, लेकिन उनमें भी इनकी शर्त है कि टॉप के 3 जजेस जो है ना वो इंक्वायरी कर ले। अब टॉप के 3 जजेस कौन है, जिसमें 2 इनकी हिमायती है। मैं आपको बताऊं कि अगर हुकूमत इन 3 जजेस जिनकी हिमायती भी है इनके, उनकी भी बना ले और रिपोर्ट इनके खिलाफ आए, कल इनकी भी सोशल मीडिया भी जो है ना वो क्या करेंगे वो सबको पता है। दूसरी बात ये कि अच्छा है अली बुखारी साहब एक वकील है, आम आदमी होता तो ये बात समझाना मुश्किल होगा। आप मुझे बताओ कि तनसीबात पे हमले, इंसदादी दहशतगर्दी के मुकदमात, कौन सा कानून है जो हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो मुकदमात वापस ले लेंगे? वो कानून तो जरा बता दे। ये तो स्टेट वर्सेस केसेस होते हैं, ये हुकूमत वर्सेस खान नहीं है, तो ये कानून तो है ही नहीं कि ये मुकदमा तो वापस ले जाए। तो ये शॉर्टकट के चक्कर में जो लगे हुए हैं कि मुकदमा खत्म करे, खान को बाहर ले आए वगैरह वगैरह, लेकिन ये उन 12 शोहदा की जिन पश्तूनों को लाशें उन्होंने इस्लामाबाद में किसी ने भी गिराई है, उनके बारे में कुछ नहीं कर रहे। सैकड़ों लोग जो उनके खुद राशिद यास्मीन साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब वगैरह वगैरह ये जेलों में बैठे हुए हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहे। और खुद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया था कि फौजी अदालत में मुकदमा न चला जाए। केसेस को सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है, जिसका पहला फैसला है। उसमें भी मुझे बड़ा अफसोस है जो 25 लोगों को सजा हुई है, क्या उन 25 नौजवानों को जो सजा हुई उनकी वालिदैन ने उनको उकसाया या किसी और ने उकसाया? जी ये जो जिन्हें हरकत की है उनको तो सजा मिल गई है, उनको उकसाया किसने? क्या उनकी माँ बाप ने बोला कि जाओ फौजी तनसीबात को आग लगाओ, कोर कमांडर उसको जारी बात है अपने लीडर के अपने कायदे पे गिर? वालिदैन ने तो नहीं बोला। आज उनके वालिदैन जो ना वो 2 आंसू से रो रहे होंगे कि ये हमारे जो बच्चे वो किसकी बलि चढ़ी है। तो सवाल ये कि इनकी जो मुतालबात है, मैं आपको बता दूं इनका मुतालबात ये जो इलेक्शन को जो कमीशन है जुडिशल, वो भी इनकी वजह से नहीं बन सकेगा, और बन गया तो ये मानेंगे नहीं। बाकी मुकदमा तो एज ए वकील मैं आपको बता दूं कोई मुकदमा किसी हुकूमत के किसी बड़े के पास कोई इख्तियार नहीं कि अदालतों में ये हिम्मत करे
अच्छे अच्छे वकील है, जाके अदालतों से स्टे नहीं ले बल्कि मुकदमात को चलाए और उनको बरी कराए। ठीक है, राय साहब आप बताइएगा सर कि अभी मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जैसे अभी मंतोखेल साहब ने भी सवाल उठाया कि मुज़ाकरात कामयाब कैसे हो सकते हैं, जो डिमांड्स हैं तहरीक इंसाफ की, क्या वो हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो सारी जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाए? देखिए, मुज़ाकरात हमेशा इम्कानात पे होते हैं जी। मुज़ाकरात कभी प्री रिक्विजिट पे, पेशगी शराइत पे कामयाब नहीं हुई। शराइत रखी गई हैं हमेशा तारीख में, लेकिन हमेशा जब आप एक इंटेंट के साथ आते हैं कि हमने इस मसले को हल करना है, तो फिर वो मसला हल हो जाता है। इसमें मंदोखेल साहब ने ठीक फरमाया कि आप अगर सिर्फ किसी मुकदमात के हवाले से, यानी जुडिशल प्रोसेस के हवाले से जब पेशगी शराइत रखेंगे, तो वो शायद उसको हल करना गवर्नमेंट के लिए, हुकूमत के लिए या इस फरीक के लिए जो इस वक्त हुकूमत में है, उनके लिए मुमकिन नहीं होगा जी। लेकिन अगर पेशगी शराइत ये वाली ना हो और चीज़ों को बेहतर बनाना, और उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें आएंगी मुस्तकबिल में भी और मुज़ाकरात के दौरान में जिसमें से रास्ता निकलेगा जी। और हमें यकीन है पूरा कि बेहतर रास्ता निकलेगा, बशर्ते के इसमें दो खतरात हैं। एक तो खतरा था जो पेशगी शराइत वाला, वो किसी हद तक अब हल हो गया, क्योंकि आपने देखा कि अब वो बाकायदा कमेटीज बैठ गई, उसका ऐलान किया, पढ़ा गया, उसको वेलकम किया गया। एक अगर माजी के तजर्बात को मद्देनजर रखें तो वो ये है कि जब वो सारा जो प्रोसेस होता है मुज़ाकरात का, कन्वर्सेशंस का, वो जब एक किसी मरकजी जगह से वीटो हो जाए, तो ये अब जो है एक स्टिल खदशा मौजूद है और माजी के तजर्बे के लिहाज से। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ इस कमेटी को, पानी तहरीक इंसाफ ने फुल जो है वो इख्तियारात दिए हैं कि वो जो मुनासिब समझे उस फैसले पे पहुंचे, तो फिर तो ये यकीनन मामलात हल हो जाएंगे। लेकिन अगर वही हुआ जिस तरह माजी में वीटो का इस्तेमाल किया गया और टोटली नेगेट कर दिया गया उन कमेटी को जो खुद अपॉइंट की गई, तो फिर शायद मसाइल जो है वो ज्यादा गंभीर हो। ठीक है राय साहब, मुझे लेनी यहाँ पे ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे, फिर बात करेंगे कि वाकई ये जो कमेटी बनी है तहरीक इंसाफ की, ये किस हद तक इख्तियार रखती है, क्या फैसला कर सकती है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। अली बुखारी साहब, बड़ा पॉइंट उठाया गया मंदोखेल साहब की तरफ से भी और राय साहब की तरफ से भी कि एक तो ज़ाहिर बात है, आपने जो डिमांड पहले की थी कि हम मुज़ाकरात फ़ौज से करेंगे, ये तो चोर हैं, डाकू हैं सारे, उनसे बातचीत नहीं होती। ठीक है, अच्छी बात है, आप सब कुछ भुला के बैठ गए हैं। तो किस हद तक मैंडेट है कमेटी के पास? पहले भी अच्छा साहब की कमेटी बनी, उन्हें कहा गया कि मुज़ाकरात करें, अब ये कमेटी बनी है, मैंडेट किस हद तक है सर? वीटो जैसे कहा जा रहा है कि वीटो वहीं से होगा डेला से, तो फिर फ़ायदा क्या है बैठने का? देखें जावेद भाई, बात यह है कि इनकी वीटो कहीं और से हो रही है, मुझे नहीं पता। हाँ। लेकिन हमारी कमेटी किसने तश्कील दी? इमरान खान साहब ने। हाँ। सारी डिस्कशन के बाद यहाँ पर कमेटी बैठी है, किसकी इजाज़त से? इमरान खान साहब से। जो ये बताएंगे सारी की सारा जो भी चीज़ तय की जाएगी या जो भी फॉर्मेट बनेगा वो जाके खान साहब से डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि वो जेल में। ठीक है। और पिछले 1.5-2 साल 500 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं तो जेल में। मुझे ये बता दें कि इनकी जो कमेटी बैठी हुई है वो इनके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो बाहर बैठा हुआ है, या नवाज शरीफ साहब जो रेवन बैठे हैं, उनसे पूछे बगैर, या आसिफ अली जरदारी साहब से पूछे बगैर कर सकती है? हाँ। तो ये तो एक नॉन पॉलिटिकल बातें हैं। हाँ। कि आपका पॉलिटिकल लीडर है, उसे कमेटी बनाई है, उसके नाम पे हमने इलेक्शन लड़े, उसके नाम पे हमने वोटें ली, आप कहें उसको डिस्कस ही ना करें। हाँ, आपने कहीं डिस्कस और करना है अपने लीडर्स के अलावा, तो मुझे नहीं पता, वो तो इनको पता होगा कौन वीटो कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ बड़ी सिंपल है, मैं नहायत अदब से मेरे दोनों भाई हैं उनसे अर्ज़ करूँ कि देखें, हम अगर आज खान साहब 189 केसेस में जिनमें उनको बारी बारी जेल में रखा गया, उनमें से 187 केसेस में वो जेल में नहीं है, वो सिर्फ 2 केसेस में जेल में। अच्छा। सो हमें कोई आपसे ये किसी किस्म की नहीं चाहिए कि आप जाके ये कह दें वो कह दें। आज डिसाइड हो जाता तो आज खान साहब बाहर होते। आपके जितने केस बनाए सारे के सारे वो तो झूठ पे साबित हुए, कोई चीज तो अप्रूव नहीं कर सके। जो मेजर केसेस थे बाकी 188 के, और उनके अंदर भी वो बेल आउट है सबके अंदर। सो द थिंग इज कि ये बात नहीं है। हाँ, वो अभी बड़ी अच्छी बात की मंदोखेल साहब ने, मैं उनको वकालत की बात ये बता दूं कि हमने खुद देखा, कोर्ट में खड़े होकर देखा, नया भाई आके उसने कहा हमें मियां नवाज शरीफ जरूरत नहीं है, कन्विक्शन हुई, उन्होंने कहा जी हम वापस कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं अपना रेफरेंस। हाँ। ये चीजें होती हैं, इस तरह होता है। जैसे आप कहते हैं ना गवर्नमेंट में ये होता है, जुडिशरी में कैसे इन्वॉल्व हो, क्या करें। नंबर दूसरी बात, अगर मेरी एज अ पाकिस्तानी, हाँ,
एक लेमैन, मैं छोड़ता हूँ कि मैं कोई वकील हूँ, मैं छोड़ता हूँ कि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ अच्छा जी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में जो पाकिस्तान के सबसे बड़े 3 जजेस हैं सीनियर, उनको बना दे, तो आपको इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने काजी फायज ईसा का 3 महीने पहले नोटिफिकेशन किया, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। और जो उन पे ब्लेम गेम हुई और जैसे वो यहाँ से उतरने के बाद पाकिस्तान में रहे भी नहीं और 3 घंटे में उनकी फ्लाइट हो गई, ऐसे ना करें। आपको अपने इंस्टीट्यूशंस की इज्जत करनी चाहिए और वो इंस्टीट्यूशन जो इंसाफ देने वाला है। अगर जिस तरह आपने मुझे कह दिया, मैं भी तो कह सकता हूँ कि आपकी मर्जी पे सारे इलेक्शन हुए, आपकी मर्जी पे काजी फायज ईसा ने हमसे बल्ले का निशान लिया, आपकी मर्जी से आज तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं चले जा रहे क्योंकि आपको कुछ लोग फेवर कर रहे हैं, आपने उनको कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में बैठा दिया। ऐसे नहीं होता, तो ऐसे नहीं होता। तो शरायत तो वही होंगी ना, जारी बात है। दूसरी चीज मैं बताऊं, देखें मैंने आपको कहा ना जी, मुझे बता दें, दोनों मेरे भाई बैठे हैं, कि कौन सी ऐसी बात है जो गलत है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या जो आप कहते हैं कि अच्छा आप कहते हैं कि जनाब उन 3 जजेस, बहुत सुपीरियर जजेस, तीनों जो 1 2 3 आपकी सीनियर प्यूनी जज, आपका चीफ जस्टिस और आपका, मतलब आप अगर उनको भी नहीं बनाना चाहते तो इसका मतलब है फिर आप अपने ही बंदे पॉइंट करके कराना चाहते हैं। नहीं, इशू ना, आपने बार बार 2 साल से एक ही रट लगी हुई है 9th में और उसके बाद आप 26 में। अच्छा भाई मैं बैठा हूं, मैं कहता हूं आपका मेरे पे इल्जाम है, एलिगेशन है, आप फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करवा दें, इंक्वायरी करा दें जुडिशियल, तो आपको तो 2 कदम आगे आना चाहिए था, आगे कहना चाहिए था ओके फाइन जी हम अभी करवाते हैं। नंबर 1। नंबर 2 चीज़, बड़े अदब से मेरी दोनों भाइयों से गुजारिश है, हमारी गवर्नमेंट में भी इशू हुए थे और हमारी गवर्नमेंट में भी हमने कमेटी बनाई थी जिसने बैठ के रेजोल्यूशन के लिए बात की, जिसने रिजॉल्व करने के लिए बात की। हमने डंडे नहीं मारे, हमने कंटेनर्स नहीं लगाए, ना जब चले बिलावल भुट्टो साहब कराची से चले उनको हमने रोका, ना मरियम चली तो उनको रोका, ना उन पे फायरिंग की गई। डिमांड्स नंबर 1, फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट जुडिशियल कमीशन बने जो इंक्वायरी करे, यार जो कल्प्रेट है सलाह देना आपको, किसने मना किया आपको, जो बेगुनाह। नंबर 2, जो बेगुनाह असीर हैं, जो ये भी मेरे भाई हैं उन्होंने बात की कि जी सिर्फ खान साहब की हद तक बात नहीं है, बात है हर बेगुनाह असीर, एवरी इनोसेंट, जो आपने प्रिजनर जिसको बंद किया हुआ आपने उठा के, उसके ऊपर जो भी एलिगेशन है वो प्रूव नहीं हो रहा, 1.5 साल से अंदर है। एक नेचुरल जस्टिस होता है, नेचुरल जस्टिस का जावेद भाई तरीकाकार ये होता है कि अगर कोई बंदा, देखें एक बंदे को आप 2 साल जेल में रखते हैं, 2 साल में 3 साल में जेल रखते हैं, उसके बाद वापस उसे बरी कर देते हैं, कहते हो ये तो इन्वॉल्व ही नहीं था। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आपको डे फर्स्ट कहना चाहिए था कि जी जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिनकी सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जो इन्वॉल्व हैं, जिनका कनेक्टिंग चेन्स बन रही हैं, ये उनकी लिस्ट है, ये बाकी लोग थे इनको हम छोड़ें। ठीक है, इसमें क्या एतराज है? इसमें कौन सी ऐसी डिमांड है जो गलत है? मैं तो समझता हूं कि ये तो खुद बढ़ के आगे करनी चाहिए, इनको खुद कहना चाहिए कि जी देखें जो हम फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट जो है वो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, हम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना देते हैं, हम जुडिशियल इंक्वायरी कराते हैं। बेसिकली जुडिशियल इंक्वायरी पे एतराज है ना, तो जुडिशियल इंक्वायरी पे क्यों एतराज है? जो लोगों के रोज मर्डर केसेस के वो फैसले करते हैं, जो लोगों के रोज अपीलों के फैसले करते हैं, डिमांड तो आ गई, अली भाई ने डिमांड तो पेश करनी है आपको, ये डिमांड पूरी हो जाएंगी। ये अली भाई ने तो माशाल्लाह फसाहत बलागत के दरिया बहा के तो डिमांड बहुत ज्यादा फैला दी, लेकिन ये जो सजाएं हुई हैं अभी कल के फैसले में, तो इनका राइट ऑफ अपील कहाँ पे है? क्या सुपीरियर जुडिशरी में नहीं है? तो अगर वो वहां पे है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जहां तक इन्होंने बुनियादी असूल को बयान किया कानून का कि जब कोई बेगुनाह को बरी कर दिया जाता है तो उसके वो साल किधर गए, तो वो तो यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, हम खुद भुगत के आए हैं। आखिर गिरफ्तारी तो होनी होती है केस के बाद, उसके अपनी जरूरियात है। ये तो नहीं हो सकता कि आप कोई आजाद रहे और केस लड़े और फिर उसके बाद सजा जजा तक वो बाहर फिरता रहे। ये तो ना बर्रे सगीर की, ना पाकिस्तान की तारीख में हुआ, ना दुनिया की जुडिशियल तारीख में। ठीक है, जब तो ऐसा क्राइम होता है तो गिरफ्तारी तो होती है और उसके बाद तयन होता है कि गुनाहगार है या बेगुनाह है। तो हर बेगुनाह असीर को तो मुज़ाकरात में ना ये लाएंगे, तो बात तो फिर नैरो करके उसी पे आए कि बानी से शुरू होके और जो इनके कुछ रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, उन्हीं तक है ना, वरना बेगुनाह असीरों से तो भरी हुई है हमारे जो फौजदारी निजाम है। ये खुद कानूनदान है दोनों मेरे भाई, वो खुद इस चीज गवाही देंगे कि अगर तो इनका मकसद बेगुनाह असीरान है, तो बेगुनाह असीरान तो फिर शायद हजारों की तादाद में होंगे और मुख्तलिफ जेलों में होंगे, वो तो बात लंबी हो जाएगी। तो एक नैरो का एक मुतालबा है और वो ये है कि बानी PTI को रहा किया जाए।
और इनके लीडर्स को रहा किया जाए। जहां तक वर्कर्स का सवाल है, वर्कर्स में तो आप देखें कि ये जो अभी केस हुआ, जो दहशतगर्दी कोर्ट में केस चले, जो सजाओं का एक लॉट आई थी और एक ये, इसमें कितनी जो है वो जमात ने, उन लोगों की जमात ने उनको लीगल एड फराहम की या उनको मदद फराहम की है, या जेलों में गए तो उनको सपोर्ट किया। तो वो तो बेचारे तारीख राहों में मारे गए। अब क्वेश्चन तो उन्हीं थोड़ी सी क़यादत का है, आयर क़यादत का और बानी का है। तो वो मुतालबा चूंकि कानून और आइन के दायरे में नहीं आता, मेरा ख्याल है कि वो तो इस तौर पे सेटल नहीं होगा। हाँ, जुडिशल कमीशन पे बात शायद हो जाए, अभी तो ये बैठी है दोनों तरफ की मुज़ाकराती टीम, तो शायद हो जाए, तो हमें भी कोई असूली तौर पे कोई एतराज नहीं है। बाकी ये है कि प्रोस एंड कॉन्स वहाँ पर निटी-ग्रिटी डिसाइड हो जाएगी। ठीक है मंदोखेल साहब, एक क्वेश्चन अभी जो रेज हुआ है वो ये कि अली बुखारी साहब बता रहे हैं कि तमाम असीरान का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन अभी ये राय साहब ने सवाल उठाया कि जो मिलिट्री कोर्ट से जिनको सज़ाएं हुई हैं, क्या तहरीक इंसाफ ने उनको कोई लीगल एड फराहम की, या बाकी जो लोग जितने कारकुनान हैं उन तक कोई रसाई हुई तहरीक इंसाफ की? तो ये बड़ा अहम सवाल है सर कि एक तो जो लोग मिलिट्री कोर्ट से जिनको सज़ा हुई, जाहिर बात है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के हुक्म पर ही जो वहाँ पहुँचे थे, उन्हें जो है वो सारा कुछ कहा गया और उन्होंने किया, लेकिन फिर बाद में बेयारो मददगार ना रह गए, किसी ने मदद नहीं की। मंदोखेल साहब। जाहिद बलोच साहब, ये बात तो मैं नहीं कह रहा हूँ, इनका अपना वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब कह चुके हैं कि हमसे तो मिलने तक नहीं आता है। हाँ। यानी वो जो साबिक तौर पर चीमा साहब थे, यास्मीन राशिद साहिबा, ये लोगों से तो वो मिलने तक नहीं जा रहे हैं, लीगल तो दूर की बात है जी। इन्होंने जो इतनी बड़ी टीम इनके पास वकला है, और वो वकला की टीम ने क्या किया है बता सकते हैं? अली बुखारी साहब तो मुझे नजर आते हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग है एक दो के अलावा कितनी रिपोर्ट है वकला की, और मैं दावे के साथ कहता हूँ ये समझ रहे हैं हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं, जितनी मर्जी ये हुकूमत की मेहनत करे, मुज़ाकरात करे, हुकूमत के पास कानूनी इख्तियार ही नहीं है कि वो जो दहशतगर्दी केसेस है वो विड्रॉ करे। ये बेहतर था कि ये खुद अपनी वकला की टीमें बना के अपने जो लोग हैं उनके केसेस जल्दी चलाते, जिसमें जो बेगुनाह थे वो ऑटोमेटिकली निकल आते। बाकी जो गुनहगार है उनको पता है कि बहुत सारे लोग जिनके लिए कोशिश करें, जो गुनहगार है तो उनके इख्तियार तो चीफ जस्टिस के पास नहीं है, ना आर्मी चीफ के पास है, ना वज़ीर-ए-आज़म के पास है, वो तो अदालतों के पास है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, और जितने मर्जी ये मुज़ाकरात कर लिए। आपको याद होगा 26वीं तरमीम में गौहर खान साहब ने और ये उनके रऊफ हसन साहब ने तो कहा कि मसौदा ही हमारा है। जब इमरान खान साहब के पास गए जेल में, उन्होंने तो गालियां दी, बोले निकम्मो, मैंने कहा कि धरना तो शिदाई कॉन्फ्रेंस नहीं होने दो, तुम लोग क्या लेके आए? वो बेचारे सारे मुकर गए सारे। आपके से कोई वीडियो पे कहा है और खान साहब को रिकॉर्ड स्टेटमेंट, लेकिन अभी भी ये जो कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश इनकी नाकाम होगी। नाकाम इस वजह से होगी कि अगला जेल में बैठा वो वीडियो कर देगा, जो मैं कहूँगा वही बात कर लो, कुछ नहीं। आप मुझे बता दो, मैं ऐसे काम के तालिब में बता रहा हूँ, सैकड़ों हजारों लोग इनके जेलों में बंद है। अगर ये इनकी उनको जो ना पूरी लीगल टीम लीगल इमदाद देते हैं, मैं कहता हूँ उसमें जो बेगुनाह है तो इतना अर्सा जेल में नहीं गुजारते। मुझे बता अगर साल 2 साल गुजर गया, अब अगर 2 साल बाद ये बेचारे जेल में पड़े रहते हैं, गुनाह साबित हुए, तो ये 2-3 साल को उनको मैं कहता हूँ इसका जिम्मेदार पीटीआई है। कोई इख्तियार नहीं, मेरे को काम के तालिब इल्म जैसे बताऊं, कोई इख्तियार नहीं है कि वो कुछ देश विड्रॉ करे। हाँ, ये इख्तियार है कि जो सरकारी वकील है वो अदालत में जो लचक दिखा दे, इसके अलावा कोई इख्तियार नहीं इनके पास। हाँ, चलें ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो बात करेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनों को लीगल एड फराहम की थी या नहीं। अली बुखारी से जो है उसका जवाब लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अली बुखारी साहब, अभी जो सवाल उठा कि तहरीक इंसाफ ने लीगल एड फराहम नहीं की, जो कारकुन आपके कहने पे, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के कहने पे जो है वो साना 9 मई को निकले
तोड़फोड़ की, जलाओ घराव किया, जरी बात है वो अभी बात हो रही थी कि अपने उनके वालिदैन ने नहीं कहा था कि जाए तोड़फोड़ करें, आपके लीडर ने कहा था। तो क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ ने उन स्पेशली जो मिलिट्री कोर्ट से जिनको सजाएं हुई हैं उनको लीगल एड फ्राहम नहीं की? जावेद भाई ये बात बिल्कुल गलत है। जितनी लीगल एड पीटीआई ने अपने लोगों को दी और सपोर्ट की लीगल टीम ने, पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने नहीं की। ठीक है, अब आप मुझसे पूछे कैसे? एक वो फेस था जो 9 मई से पहले का था, क्योंकि इस्लामाबाद वॉज अ मेन मरकज, तो मैं आपको उसकी सारी डिटेल्स बता सकता हूँ। वो जो था 25 मई 2022 से स्टार्ट हुआ, जब FIR पहले होना स्टार्ट हुई। एक फेज वो गया। दूसरा फेज गया आपका 18 मार्च 2023, जब सेकंड फेज आया, उसके अंदर FIRs हुई, बेताशा FIRs हुई। और इन दोनों FIRs में 9 मई से पहले की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर ऑलमोस्ट 2900 लोग पकड़े गए थे। कितने? 2900, जिसमें से अक्सरियत एंटी टेररिस्ट कोर्ट की थी। उन सबकी बेल्स, उन सबके श्योरिटी बॉन्ड्स पार्टी ने भरे। हम लोगों के अपने वकील पेश हुए उसके अंदर, किसी का प्राइवेट काउंसिल नहीं था। फौजी दल तो मैं उधर भी आ रहा हूँ। उसके बाद 9 मई के बाद आ जाए आप। 9 मई के बाद से अभी 2 फेजेज है दोबारा, एक अभी का आ गया और एक जो 4 अक्टूबर और उसके बाद के, और एक 9 मई के बाद आ गया। ऑलमोस्ट 1900 एक टेन्योर में और 4000 दूसरे टेन्योर में आज तक बंदे अंदर हुए। 1900 के 1900 बाहर आए। सारे श्योरिटी बॉन्ड्स, सारे काउंसिल्स जो हैं उसके अंदर किसी का प्राइवेट नहीं था। और 4000 बंदे जो हैं आज की डेट में भी, आपके 2 वकील भी अंदर थे, एक बैरिस्टर थे, एक जो है घर से उठाए गए थे, उनको भी आज रिलीज कराएगा। सुबह 9 बजे एंटी टेररिस्ट कोर्ट स्टार्ट होती है और वहाँ वकला खड़े होते हैं और शाम 7 बजे तक, जब क्योंकि एक थाने से निकलते हैं दूसरे वाले गिरफ्तार कर लेते हैं, जज एक को डिस्चार्ज करता है दूसरे से होता है। मैं एक फैक्ट्स फिगर्स बंदों के नाम समेत दे सकता हूँ, तो ये तो इनको पता नहीं है ना। आपने मिलिट्री कोर्ट्स, अब मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर आ जाता हूँ मैं। मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर आपको याद हो तो हमने एक पिटीशन की थी कि जी इनके लवाकिन को मिलने तो दिया जाए। पहले मुलाकात भी नहीं हो रही थी। और ये जो मिलिट्री कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन थी, ये किसने की हुई थी? ये हमने की हुई थी, ये पीटीआई की पिटीशन थी। ठीक है, और उसके ऊपर डिसाइड हुआ। अब मैं इसके ऊपर एक चीज और ऐड करूं, जो इन्होंने कहा ना जी कि शाह महमूद कुरैशी साहब को मैंने रिप्रेजेंट किया, मैं साइफर में भी उनका वकील था। ठीक, उनकी फैमिली, हमारे जितने भी बाकी लोग हैं, राना साहब हैं, राना मुदस्सर साहब हमारी पार्टी के हैं, जो लाहौर वाले सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने पॉलिटिकल लोगों की बात की थी, जो खालिस्तान उन्होंने मशवरे के लिए बात की। अदरवाइज वो अभी लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे 2 दिन पहले हडियाला लेकर आए थे, उनकी खान साहब से बड़ी डिटेल मुलाकात हुई वहाँ पर बाकी सियासी लीडरों के साथ की। सो आप 2 चीजों को इंटरलिंक नहीं करें। जो लीगल एस्पेक्ट में है, अगर मैं मंदोखेल साहब को यह कह दूं कि मंदोखेल साहब पाकिस्तान के तारीख के नामवर तरीन वकील ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ थे, लेकिन फिर भी वो फांसी चढ़ गए, तो ये इनके साथ भी ज्यादती होगी, उनके साथ भी कहना ज्यादती होगी। और मैं यही मियां साहब के साथ कहूं कि आपके पास अपने दौर में बेहतरीन वकील थे, लेकिन आपको फिर भी बाहर जाना पड़ा एग्रीमेंट करके। रियाज बटालवी साहब जैसे लोग आपके साथ खड़े हुए थे, ऐसे नहीं है। जो इन्होंने बात की, मैं उसको बड़ा कैटेगोरिकली एक चीज का जवाब दे रहा हूँ, और मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं एक चीज बता सकता हूँ, एक पैनी का वैसे हमें जो है वो कई लोगों ने रब्ता किया है कि तहरीक इंसाफ ने मिलिट्री कोर्ट्स में उनका जो लीगल एड है वो फराहम नहीं की थी। राय साहब आप बताइएगा सर, ये जो आज 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखर हुआ है, इसकी क्या वजह है? क्यों ये मुज़ाकरात जो शुरू हो गए, इस वजह से कोई और वजह हो सकती है? देखें, ये तो एक अदालती प्रोसेस का हिस्सा है, इस पे कमेंट करना मुनासिब नहीं है, लेकिन मेरी दानिश में उम्मीद ये है कि शायद इस वक्त वैसे भी अदालती प्रोसेसेस बंद हैं और छुट्टियां बुखारी साहब बेहतर जानते होंगे, और शायद मजीद हफ्ता 15 दिन वो भी हैं। तो कई दफा को टेक्निकल बुनियादों पे आखिर जब फैसला आता है तो उस पे जजेस जो हैं वो ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करते हैं। ठीक है, उसमें फैसलों को इन प्रिंसिपल कर भी लिया हो किसी जज ने फैसला, तो जो हमने सुना है या देखा है, उसमें फिर जज साहिबान जो हैं वो अपने उस फैसले की स्ट्रेंथ के लिए डिफरेंट डिसीजंस को कोट करते हैं, जजमेंट्स को कोट करते हैं। तो शायद एक वजह ये भी हो सकती है, लेकिन जो भी है बहरहाल वो टेक्निकल वजूहात। ठीक है, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पीपल पार्टी के साथ पावर शेयरिंग फार्मूला तय हो रहा है कोई कि अब आपकी बारी होगी और हमारी बारी खत्म होने वाली है, या फिर दोबारा वापस आ जाएंगे वो? मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि पावर शेयरिंग फार्मूला तो एक डिसाइडेड था, जिसमें पीपल्स पार्टी ने सोच समझ के और ये फैसला किया था, और वो अभी तक फैसले पे कायम है कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव यानी काबीना में शामिल नहीं होना। जी जी। और उन्होंने ये उन ओहदों का इंतखाब सर पंजाब में भी सर हो रहा है ना, पंजाब की बात भी हो रही है।
ये उनके उस इन प्रिंसिपल पंजाब शामिल था जिसकी बुनियाद पे गवर्नरशिप पंजाब में मिली थी। लेकिन एक बात की मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, बुखारी साहब ने भुट्टो साहब की वकला की टीम का दिया अपना मिसाल दी, तो मेरा ख्याल है ये रेलेवेंट नहीं है। उसकी वजह यह है कि भुट्टो साहब, वो कह रहे हैं कि मियां साहब के वकील भी बड़े तगड़े थे, वो सियासी बुनियाद पे लड़ा गया था और वकला उनके रिकॉर्ड पे हैं, इवन या बख्तियार साहब और दीगर, जिन्होंने ये कहीं ना कहीं कोट किया कि उस तरह उनकी बात मानी नहीं गई जिस तरह के। चले मंदोखेर साहब, आपसे बताइएगा कि पंजाब का जो गवर्नर पंजाब कहते हैं कि मैं वाहिद अपोजिशन हूँ पंजाब में, तो कोई पावर शेयरिंग फार्मूला की बात हो रही है, तो मामलात कुछ तय हो रहे हैं कोई? जावेद भाई एक मिनट मुझे दे दे, जो अली बुखारी साहब ने बात की है। जी जी, एक तो बात ये कि उन्होंने भुट्टो साहब का केस का हवाला दिए, उसने खुद अपनी गुफ्तगू से साबित किए कि वो सिर्फ इमरान खान के लिए लड़ रहे, बाकी कारकुनों के लिए नहीं। जी जी। और थोड़ा सा उनको ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि इमरान भुट्टो साहब के वक्त जो ना एक काना डिक्टेटर मौजूद था पाकिस्तान में, आज डिक्टेटरशिप नहीं है, आज जमहूरियत है, और इसी जमहूरियत के तहत आपकी पुख्तनख्वाही हुकूमत भी मौजूद है। दूसरी बात जो आपने पंजाब की है, पंजाब का यकीनन गवर्नर ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, वहां भी एक बड़ी फौज है पीटीआई की, वो कहाँ है? 26 नवंबर को तो कोई घर से निकला नहीं है, ना इस्लामाबाद के लोग निकले, न पिंडी के लोग निकले, मासूम पश्तूनों को उन्होंने लाके गोलियों के सामने छोड़ दिए और खुद भाग गए, और ये कह गए कि अब भागने वाला नहीं है, और सबसे पहले वही भागी है। और फिर उसके बाद जो बुशरा बीबी ने जो अल्फाज कहे वो मैं नहीं दोहरा रहा हूँ, उसकी लिस्ट पीटीआई खुद बना ले कि वो जो उन्होंने गालियां दी है मीटिंग में वो किसके लिए थी, क्योंकि ये तो इनके जनरल सेक्रेटरी और हामिद रजा साहब मीडिया पे आके एक्सेप्ट कर चुके हैं कि बुशरा बीबी ने जो गाली दी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें फिर भी मैं कहूंगा, जो आपने हुकूमत की बात, यकीनन हमारे खदशात है, यकीनन हमारे जो एमपीए एमएनए है पंजाब में, वहाँ जो अफसरान लगा गए वो एंटी पीपल्स पार्टी, यकीनन वहाँ पे जो पावर शेयरिंग के मंदोखेर साहब बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का वक्त खत्म हो गया। नादरीन, अली बुखारी साहब आपका शुक्रिया, राज साहब आपका शुक्रिया। नादरीन, ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।